हेलो गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार। ताराचंद जांगिड़ निवेदन कर रहा हूँ सीकर से। हाँ गुरुदेव, एक सीबीओ साहब ने आपके और मेरे मामले में एक अपील डिसाइड कर दी थी 22 तारीख को। हाँ जी। डिसीजन की कॉपी आपको सीबीओ साहब ने भी भेज दी होगी। हाँ हाँ। तो उसका उन्होंने ऑर्डर कर दिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप भेज नहीं रहे हैं। 7 दिन का समय था उसमें। ऐसी हमसे क्या गलती हो गई, क्या नाराजगी हो गई कि ऑर्डर के बाद भी आप नहीं भेजते साहब? साहब थारो मामलो मारे तो समझ में को नहीं आयो के मामलो है के करना चाहो हो के तो एक दूसरे में गोली काट दो और क्यों दुनिया ने परेशान करो होते आप बताओ। गोली जैसा उसमें नहीं बंदूक ले लो के ट्रांसमीटर का हाथ लगा दो। कौन लगा दे? ट्रांसमीटर के हाथ क्यों लगा दे? हमने इन्फॉर्मेशन मांगी के लगा दो के मामलो क्यों थे दूसरा लोगों ने परेशान करो। नहीं, हमने किसको परेशान कर दिया है? आप मेरे को परेशान करते हो, सीधे को परेशान करते हो, पीओ को परेशान करते हो, क्यों करते हो? आपका प्रॉब्लम है वो मेट लो। आपसे खाली कागज ही तो मांगे हैं साहब, इसमें परेशानी जैसी क्या बात है? नहीं कागज से कोई समस्या मिटती है क्या? भाई आप कागज दें, इतनी तो आपके लेवल कागज की कोर्ट में कागज को बरोबर खिला दूं है। कागज की कोर्ट में कागज को बरोबर खिला दूं। बोरे कागज से समस्या थोड़ी मिटती है। बोरे की जरूरत आपकी कोई समस्या है तो बताओ, आपकी ये पर्सनल समस्या है कि मेरी ये समस्या है? नहीं बोलो आप। हमने तो आपसे जो मांगे वही मांग रहे हैं। हम बोरे का हम भी क्या करेंगे बताओ? नहीं मारो जान मांग लो, बात देना चाहना था नहीं जान आपसे हम साहब। तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप ऐसे परेशान करते हो, बताओ मेरे को। भाई हमने आपसे आपकी स्कूल का रिकॉर्ड मांगा, इस वक्त आप इंचार्ज हैं इसलिए आपको मैंने फोन किया। इससे माल स्कूल को रिकॉर्ड को सिर में बाल से हो गए, आ जाओ ले जाओ स्कूल तक की ले जाओ। नहीं स्कूल से हम तो ले गए, हम तो आप डांट से मांगी हमने। नहीं मेरे को ये बताओ कि हमारे स्कूल से आपके रिकॉर्ड का क्या मतलब है, क्या है? देखो ऐसा है, वो कानून में तो ये है कि आप मुझसे ये तो पूछ नहीं सकते कि मैं क्या करूँगा। आप आ जाओ, इस स्कूल को तकलीफ होती है ले जाओ। नहीं आपको आपका सीबीओ कह रहा है कि इनको इन्फॉर्मेशन 7 दिन में दें जो आपके रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, तो आप अपने सीबीओ का ऑर्डर तो मानेंगे ना साहब? जी हिंदुस्तान में कानून है ही कोई? है ही नहीं तो आप नहीं मानते क्या कोई कानून? ना हमारे कोई लागू नहीं है कानून। आप पे कोई कानून लागू नहीं है इसको? नहीं। और आप मानते ही नहीं हो? ना किसी को नहीं मानते हम। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल का कोई ऑर्डर वो भी नहीं मानोगे आप? नहीं। संविधान भी नहीं मानोगे? देश का कोई कानून नहीं मानोगे? ना मैं कोई मानना को नहीं, मरना पड़ो कुछ को नहीं। मरने जैसी क्या बात है? कागज मैं तो वही कह रहा हूँ कि संविधान तो आप ये आप मरने वाली बात कर रहे हैं। नहीं आपके प्रॉब्लम क्या है, क्यों मांग रहे हैं मेरे को ये बताओ? आप क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको क्या मिल रहा है बताओ? परेशानी जैसी क्या चीज है? हम आपसे रिकॉर्ड ही तो मांग रहे थे, इसमें परेशान जैसी क्या बात है बताओ? नहीं आपको हाथ मिल क्या रहा है बताओ मेरे को? आप मिलने जैसा क्या है? हमें वो रिकॉर्ड चाहिए कोई किसी काम के लिए। इतनी क्या काम के लिए मेरे को बताओ कि इस काम के लिए चाहिए, मैं अभी दे देता हूँ आपको। सॉरी सर, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मुझे उसका क्या करना है, पर मुझे वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, इतना समझिए आप, इसलिए चाहिए। वो बात है आपकी, सब बढ़िया है। और कानूनन वो सब चीजें जो हैं वो मुझे लेने के लिए आप केवल परेशान करने के मूड में हो, परेशान करो, करते रहो, आपका काम है। भगवान आपको लंबी उम्र देगा और हमारा तो क्या थोड़ा से दिन टाइम का जीवन है, हो जाएगा पूरा ऐसे। आप प्रिजुडाइज कैसे हैं सर कि मैं परेशान करने के लिए कह रहा हूँ? मैं तो सिंपली बिल्कुल इज्जत के साथ आपको लिखा कि सर नहीं तो आपने मेरे को फोन क्यों किया? आप फोन करने का मतलब नहीं था आपको। आप रिमाइंड करने के लिए आप परेशान करते हो, परेशान करो, आप सीबीओ करो, डीओ को करो, कलेक्टर को करो, करते रहो। ये आपको कुछ आना नहीं। ऑफिशियल टाइम पे मैंने आपको फोन किया है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके ये नंबर ऑफिस टाइम पे चालू है, सरकार आप पब्लिक सर्वेंट की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। लॉफुल बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इसलिए आप मेरे से एक बार करो, 100 बार बात करने का आपका अधिकार है, क्यों नहीं करोगे? मेरे को ये बता दो कि आपके प्राप्त क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है? मैंने इनिशियल से लेकर अब तक आपको क्या कहा कि सर ये एप्लीकेशन पेंडिंग थी, 22 तारीख को डिसाइड हो गई, 7 दिन का समय दिया था, तो हमसे क्या गलती हो गई कि आप ऑर्डर के बाद भी नहीं दे रहे? ऐसा प्रधान आवे तब ले लेना, हम मैं कुछ नहीं दे सकते। मतलब आप सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर्स भी नहीं मानेंगे? आप हैं? सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स भी नहीं मानेंगे? आप कोई कानून ही नहीं मानते आप? नहीं सीबीओ आपको ऑर्डर दे रहा नहीं मानोगे आप?
इस मैटर में नहीं मानेंगे, बाकी तो मानते हैं, क्यों नहीं मानते? नहीं, खाली इस मैटर में कि आपको अगर उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो भी नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। ना आप हाजिर होंगे, हैं? ना आप वहाँ अपील में जाते हैं, ना आप उनके ऑर्डर के बाद इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसा प्रधान होगा, हाजिर वो होगा, मैं तो कार्यवाहक हूँ, मैं क्यों हाजिर होऊंगा? बस जिसके पास चार्ज होगा वही हाजिर होगा ना। इस वक्त आप चार्ज है तो आप हाजिर होंगे। और कानून तो सर मानना पड़ेगा आपको, सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा आपको। नहीं थे आप बता दो कैसा होते? भाई मैंने रिकॉर्ड मांगा, आपके सामने आवेदन पड़ा, उसके पॉइंट वाइज बिंदु हैं, आपको मुझे उसके जवाब उनके सब रिकॉर्ड देना है, बस इतनी तो मांगा। नहीं, रिकॉर्ड में आपको क्या मिल रहा है? मेरे ये बता दो कि मैं इस काम के लिए इस पूर्ति के लिए ले रहा हूँ। अरे डेट वाइज और पॉइंट वाइज मांगा हुआ है कि ये रिकॉर्ड चाहिए, इतनी तारीख से इतने तारीख का चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी में चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है। एक भी शब्द जो है वो समझ में नहीं है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। एम्बिग्यूटी मेरे किसी एप्लीकेशन में नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि किसी दुश्मनी निकालनी है तो आप सीधी दुश्मनी निकालो ना। आप क्यों परेशान करते हो? डीपीओ को परेशान करते हो, उच्च अधिकारियों को परेशान। सरकार का कितना समय व्यर्थ हो रहा है, कितना पैसा बर्बाद जा रहा है। पैसे तो हम दे रहे हैं, कुछ और नहीं रहा है। आप टाइमली जवाब दें तो पैसा तो हर कागज का हम देंगे। आप 30 डेज में नहीं देते, ये तो आपकी डिफॉल्ट है ना सर। नहीं, तारकन ज्यादा बोला पिसाए तो भेज दो 18 करोड़ 1 रुपया जो मकान बनाया स्कूल में। आप जितने कागजों के पैसे बनते हैं 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से आप मुझे लेटर दें कि इतने कागज बनते हैं तो मैं आपको पैसा देता ना। लॉफुल बात तो आपको मानेंगे। आप कह रहे हैं कि मैं कानून ही नहीं मानता, तो कानून तो सर नहीं मानोगे तो फिर मैं मनवाने के लिए फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाऊं। अभी बयां कर लो, जहाँ तन परेशान करना है बयां कर लो। परेशान मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, कानून मानना पड़ेगा आपको। हमारे को परेशान करने में आपको कुछ ये हासिल होता है ना? मैं परेशान किसी से नहीं कर रहा सर, मैं तो लॉफुल बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे। कि भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो तो कोई मरीज सुनने वाला नहीं है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे वही। आपसे कागज मान लिया, इसमें आप कह रहे हैं कि साहब बाकी ऑर्डर मान लेंगे, लेकिन आप हमें कागज नहीं देंगे, तो हमारे साथ प्रिजुडिक्शन हो गया आपका सर। कागज ही तो मांगे, आपसे परेशान क्या कर रही है आपको? हमने आपसे मैं ये कह रहा हूँ आपको हासिल क्या हो रहा है मेरे को ये बताओ ना। पहले इस बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हासिल तो कागज होगा ना मुझे, तो उसके बाद होगा हासिल को। नहीं, कागज से क्या हासिल करना है आपको? मैं जिन कोर्ट्स में मुझे जरूरत है, वो जिन केसेस में उनमें पुटअप करने हैं आपके ऑफिस के रिकॉर्ड, और कागज तो सर देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल देंगे। अब आप इन पर्सन आप पार्टी बनना चाहें तो आपकी मर्जी, इस वक्त तो आप इंचार्ज हैं, तो जो भी कागज आप तक आएगा उसके लिए पार्टी आप ही हैं। तो परेशान कर दो भाई, और क्या? परेशान नहीं कर रहा सर, मैं तो बहुत रेस्पेक्टफुली आपसे कागज मांग रहा हूँ कि ये मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए सर। और आपने मुझे एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड कि आप किसी कानून को नहीं मानते, ना राष्ट्रपति को, ना राज्यपाल को, ना किसी कानून को नहीं मानते। कानून तो मानना पड़ेगा ना सर, है तो पब्लिक। परेशान क्यों करे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे बार बार। मैंने क्या परेशान क्यों करते हो, क्या हासिल होना है? क्या परेशान कर दिया आपको मैंने, ये बताइए, मैंने क्या परेशान कर दिया? मेरी तो पहली बार बात हो रही है आपसे। नहीं, सीबीओ से कभी कागज डलवाते हो, कभी सीबीओ परेशान करते हो, सीबीओ करते क्यों करते हो? सीबीओ से आपका क्या लेना देना है? सीबीओ को वो भी एक सरकारी कर्मचारी है, परेशान करने। पहली बात तो सर आप कर्मचारी नहीं है, हासिल होता था ना। पहली बात अलग है। पहली बात तो सर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, आप पब्लिक सर्वेंट है। पहली बात, सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट आप है ही नहीं, आप पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक के जो हक हैं, जो राइट्स हैं, जो आप पर लागू होते हैं, उसको लॉफुली जो है वो मानना आपका ड्यूटी है, आपको मानना पड़ता है वो। हम ये सब बातें हैं, ये बातें तो जब होती है ना, जब कोई मान लो बात आपको तो किसी की दुश्मनी निकालनी है, और दुश्मनी निकालने के पेटे कर रहे हो ना, ये गलत बात है ना। अरे सर गजब की बात है, मैं तो कह रहा हूँ श्रीमान जी, मुझे आपके ऑफिस रिकॉर्ड से ये कॉपी चाहिए, इसमें दुश्मनी जैसी क्या चीज है? और आप 30 डेज में जवाब नहीं देंगे तो मैंने अपील कर दी सीबीओ को, तो अब आप सीबीओ वाला रोना आप क्यों रो रहे हैं? तो आप यहाँ आके ले जाओ। सीबीओ नेतागिरी करेगा, सीबीओ उल्टे सीधे जवाब देगा तो मैं सीबीओ को घसीटूंगा, वो तो मेरा काम है। सीबीओ ने डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैंने उस पर कोर्ट में केस ठोक दिया, वो तो ठुकेंगे। और आप अगर ऐसा करेंगे, आप कह रहे हैं कि आप कानून नहीं मानते, आप संविधान नहीं मानते, तो आप तो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, आप पे भी ठुकेगा। इसमें क्या दो राय है? जो कानून नहीं मानेगा वो तो कोर्ट तक आएगा। अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप किसी कानून को नहीं मानते तो मेरी मजबूरी कि मैं आपको आगे कोर्ट तक ले जाऊं। क्या करें बताओ? आपको मैंने कोई डिसरेस्पेक्टफुली बात नहीं की। आपकी मेरी जो भी एप्लीकेशन गई है, श्रीमान लिखा हुआ आपके लिए कि श्रीमान जी मुझे फॉलोइंग रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए, और उसके लिए आवेदन शुल्क मैं आपको पे कर रहा हूं।
एडिशनल फी है तो आप मुझे उसकी सूचित करें, मैं आपको पैसा दूंगा। उसके अलावा तो मैंने कुछ आपको कभी लिखा नहीं। देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आपको हासिल तो कुछ होना नहीं है और आप केवल परेशान कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ आपसे। इसमें परेशान जैसी क्या चीज है? 30 डेज का समय होता है सर, और आपके जो डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी आपको गिननी है कि नहीं। 7 साल हो गए स्कूल खुले ना, आज तक कोई मांगा को नहीं। आज ठेका मांगने लग गया केवल एक। मतलब मैं मांगू भी नहीं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, मैं मांगू भी नहीं आपसे। आपकी स्कूल को इम्यूनिटी मिल गई क्या? कि मैंने तो दुनिया भर की जगह ऑफिसर से रिकॉर्ड लिया है, तो आपकी स्कूल बाहर है क्या कानून से और इस देश से बाहर है क्या कि मैं मांगू ही? क्यों लेते हो? मैं ये तो पूछ रहा, क्या कारण है? कारण सर, एक्ट आरटीआई एक्ट ये परमिट नहीं करता कि मैं आपको कारण बताऊं। सेक्शन 7(1) और 2 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि आप मुझसे सिर्फ मेरा पता मांग सकते हैं कि कहाँ। तो फिर ये कानून ये कहता है कि आप फोन करो। हाँ बिल्कुल, पब्लिक सर्वेंट है आप, और आपके नंबर जो ऑफिस ड्यूटी पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ऑफिशियली फोन किया। आपको तो कोई फोन करने का कोई अधिकार नहीं है, आप तो कागज भेजते रहो। सर ऑफिस ड्यूटी पर जब आप ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पब्लिक सर्वेंट का टाइम जो है और उसमें ऑफिशियली नंबर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मेरा हक है कि मैं आपको फोन करके इन्फॉर्म करूं। और इस वक्त आप ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिस टाइम में, और अगर आपका पर्सनल नंबर होता तो ये बंद होना चाहिए, लेकिन अब चालू है ना। इसका मतलब पब्लिक सर्वेंट आप ड्यूटी पर हैं और ऑन ड्यूटी समय में आपको फोन कर रहा हूं, मैं पर्सनल टाइम पे फोन नहीं कर रहा। नहीं तो आप पर्सनल फोन तो पर्सनल ही होते हैं। पर्सनल फोन होते हैं, लेकिन पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी पर होता है तो उस वक्त जो फोन वो एक्सरसाइज कर रहा है या पिक कर रहा है, तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के टाइम में पिक कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट टेलीफोन नंबर है। और हम्बली मैंने उसको आपको हम्बली फोन किया ऑफिस टाइम में, इतनी तो बात है। और परेशानी जैसी क्या चीज है? मैंने तो बहुत हम्बली आपको रिक्वेस्ट किया कि सर ऑर्डर हो चुका, 7 डेज का टाइम था, आपने दिया नहीं, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? इसके अलावा मैंने कुछ आपको कहा भी नहीं। गलती तो हमारी है कि मैं हटा रहे। हाँ, बाकी आपकी कोई गलती नहीं। आप बहुत बड़े महान आदमी हैं, विद्वान हैं। आप लोग तो क्या है कि दुनिया को परेशान करते रहो, मजे लेते रहो। बड़ी परेशान जैसी क्या बात है इसमें? आपको एप्लीकेशन मिल गई, इसमें परेशानी जैसी क्या चीज है? दुनिया मेरे को कोई एप्लीकेशन नहीं मिली है। नहीं मिली नहीं आपको? मिली नहीं है, ईमेल से भेजा ना सर, मिली